नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। तो मथुरा में प्रेमानंद जी महाराज का एक शिष्य रहता तो साधु के वेश में, लेकिन करता है रियल एस्टेट का काम। प्रेमानंद महाराज के शिष्य ने मथुरा से लेकर नोएडा तक यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को यहां पर बताते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में पूरा का पूरा शहर बसा डाला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धर्म नगरी में प्रेमानंद के इस शिष्य ने इतना गंदा काम कैसे किया। मथुरा में बहुत बड़ा जमीन का फर्जीवाड़ा। प्रतिबंधित क्षेत्र में बने आलीशान मकान। प्रेमानंद के शिष्य ने कर डाला महापाप। करवेली शरण ने बसा दिया पूरा शहर। प्रेमानंद के शिष्य से संतों में है आक्रोश। आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी धांधली? मथुरा के महान संत प्रेमानंद महाराज शिष्य ने चकनाचूर किया है। प्रेमानंद महाराज के साथ लाठी लेकर उनकी सुरक्षा में चल रहे इस शिष्य की करतूत से लोगों में काफी आक्रोश है। प्रेमानंद महाराज के साथ हमेशा साई की तरह रहने वाले इस शिष्य ने मथुरा में दौलत कमाने का ऐसा मायाजाल फैलाया कि मथुरा के साधु संत काफी नाराज हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखने के पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये मथुरा का जहांगीरपुर खादर इलाका है। यहाँ पर निर्माण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन प्रेमानंद महाराज के शिष्य करवेली शरण ने किस तरह से पूरा का पूरा शहरी बसा डाला। हिंदी खबर आज प्रेमानंद महाराज के इस शिष्य के महासाम्राज्य से पर्दा उठाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा के वृंदावन, जहां पर हमारे संवाददाता प्रवेश चतुर्वेदी डिटेल के साथ आपको पूरा मामला बताएंगे। कान्हा का वृंदावन, और वृंदावन में एक ऐसी संत विभूति जिनके लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, ऐसा वो नाम है प्रेमानंद जी महाराज, जिनको राधा रानी जी का उपासक कहा जाता है। और सुबह उनके दर्शन पाने के लिए उनके अनुयायी जो संत हैं, जो शिष्य हैं, संत हैं यहाँ के, वो सुबह 2 बजे से ही वहाँ पर लाइन लगा करके उनके आने की प्रतीक्षा, यानी एक झलक उन प्रेमानंद जी महाराज जी की पाने के लिए ललायकत रहते हैं। ऐसे ही उनके एक संत, जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा उनको नाम दिया गया था गर्वीली शरण। दरअसल गर्वीली शरण का जो नाम है वो गौरव साखी है, जो कि आज के समय में प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, काफ़ी चर्चाओं में, बराबर से सभी मीडिया, सभी प्लेटफार्म, सोशल मीडियाओं पर इस समय चर्चाओं में कहा जा रहा है कि जहां पर जो जहांगीरपुर खादर जो ज़मीन है, जहां पर जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने एक प्लॉटिंग की है। और वो प्लॉटिंग छोटी मोटी नहीं की है, बहुत बड़े एरिया में होकर के करीब 25 से 30 एकड़ भूमि में होकर के उन्होंने प्लॉटिंग की है। प्रेमानंद महाराज के इस शिष्य का पूरा नाम है करवेली शरण उर्फ गौरव शाक्य। मथुरा में यमुना किनारे जहांगीरपुर खादर जैसी जगह, जहां पर निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है, वहां पर इसने बहुत बड़े क्षेत्र में प्लॉटिंग शुरू कर दी है। मथुरा विकास प्राधिकरण और हीडा के अधिकारियों को भनक भी नहीं लग पाई। मथुरा विकास प्राधिकरण पहुंचकर हमारे संवाददाता प्रवेश चतुर्वेदी ने इस पूरे रैकेट से पर्दा उठाने की कोशिश की है। खादर की जमीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, किसी भी तरह की आवासीय प्लॉट वहां पर नहीं काटी जाएंगी। लेकिन वृंदावन का एक मामला सामने आया है, जहां पर खादर की जमीन में दिन और रात करके 25 एकड़ से अधिक भूमि में जमीन में प्लॉटिंग कर दी गई है। मामला पूरा संत प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा उस शिष्य का नाम
गर्वीली शरण रखा गया था। हकीकत में उसका नाम गौरव है, रहने वाले राजस्थान के हैं, लेकिन उन्होंने जो खादर जहांगीरपुर खादर है वहाँ पर 25 एकड़ से अधिक भूमि में संतों के लिए आशियाना बनाने के लिए भूमि अधिकृत कर दी गई है, उनको बेच दी गई है। भोले वाले संत लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन बाबा के इस शिष्य ने पूरा का पूरा शहरी बसा डाला और मथुरा के अधिकारी आराम फरमाते रहे। भोली भाली जनता गरवेली शरण के झांसे में आकर मकान भी खरीदने लगी और उसकी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई गलत जगह फंस गई। ने एक फिर दोबारा से कहा और 18 फरवरी 2025 को एक लेटर ईड़ा के लिए लिखा और उसमें कहा कि जो विकास प्राधिकरण के जो कारण बताओ नोटिस जो भेजा गया था वो एरिया हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर आता है, यानी कि यमुना खादर जो जहांगीरपुर है वो विकास प्राधिकरण में नहीं आता है। 2024 से लेकर के 2025 तक विकास प्राधिकरण को ये नहीं मालूम पड़ा कि हमारा जो हम जो कारण बताओ नोटिस भेज रहे हैं वो एरिया हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, कार्य क्षेत्र के अंदर आता है या नहीं आता है। 2025 यानी 18 फरवरी 2025 को उनको याद आता है कि वो जो कार्य क्षेत्र जिसका हम नोटिस कारण बताओ नोटिस भेज रहे हैं वो एरिया है वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है बल्कि ईड़ा में आता है। मथुरा में प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और अधिकारी इसके बारे में पूरी तरह से बेखबर है। मथुरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हिंदी खबर की पड़ताल अभी रुकी नहीं और इसीलिए हमारे संवाददाता प्रवेश चतुर्वेदी पहुंचे मथुरा की माठ तहसील। हिंदी खबर ने इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर जहां पर निर्माण प्रतिबंधित है उसकी रजिस्ट्री हुई कैसे। ये जरूरी नहीं कि वो निर्माण कार्य अभी हो रहा है या बाद में हो रहा है, कि कृषि भूमि भी है तो उसके लिए हमारे स्तर पर कोई रोक नहीं है। खादर बहुत सारे खादर हैं यहाँ पर, तो खेती के लिए भी लोग अंतरित करते हैं अपने हिस्से का, तो हमारे स्तर पर कोई स्तर की रोक नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ है कि रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से इस तरह की कोई रोक नहीं है। स्टाम्प चेक करके रजिस्ट्री कर दी जाती है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जब जगह प्रतिबंधित है और उस जमीन को रेजिडेंशियल में नहीं बदला जा सकता तो फिर प्रेमानंद महाराज के इस परम शिष्य की हिम्मत कैसे हुई और गरवेली शरण ने किसके साथ मिलकर इतना बड़ा गड़बड़झाला कर डाला। हिंदी खबर ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हीडा के दफ्तर जाकर पूरे मामले की पड़ताल की। कि हमको एक लेटर 18/2/25 को जो मथुरा वृंदावन अथॉरिटी के सचिव साहब हैं उनका एक लेटर प्राप्त हुआ था। उनको दिक्कत ये थी कि ये यमुना अथॉरिटी का नोटिफाई एरिया है या उनका एरिया है, तो जब उन्होंने जांच कराया होगा, पहले कोई वहां पे लेटर दिया था इस इशू को लेके, तो ये मामला हमारे पास आया फिर उनके पत्र के माध्यम से। उन्होंने 18/2/2025 को एक लेटर हमको भेजा। उसके बाद हमारे द्वारा उस पर तुरंत एक्शन लिया गया और हमने उनको नोटिस जारी किया और उसमें जैसे मदन सैनी, भीमचंद, लक्ष्मी देवी, पप्पू, नरोत्तम हरी, इन सब नामों से और कुछ शर्मा फैमिलियां हैं उनके नाम से, जिनके नाम से ये रजिस्ट्रियां हुई थी, उन पे हम लोगों ने नोटिस जारी किया। जो मामला है सीमाओं के बीच में अटकता हुआ नजर आया कि मथुरा प्राधिकरण लगेगा या फिर अगर हम बात करें यमुना प्राधिकरण। फिर पूरी तहकीकात हुई जिसके बाद ये तस्वीर साफ हुई कि यमुना प्राधिकरण का वो एरिया है जहां पर धड़ल्ले से अवैध रूप से बंगले आलीशान बनाए जा रहे हैं, जहां पर अब अगर हम बात करें यमुना अथॉरिटी के द्वारा लेटर जारी किया गया है जहां पर चेतावनी भी दी गई है, लेकिन चेतावनी के बाद हमें देखना होगा कि इसमें यमुना प्राधिकरण अपना सख्त रवैया या फिर हम कहें बाबा का पीला पंजा उन अवैध कॉलोनियों पे चलता हुआ कब नजर आएगा। मतलब अब पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य गरवेली शरण ने जो निर्माण कराया है वो यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में करवाया है। पूरे मामले से पर्दा उठने के बाद हिंदी खबर ने आगरा के कमिश्नर से इस मामले में उनसे बात की। यहाँ पर जैसा सभी लोग जानते हैं कि जो भी प्राधिकरण की सीमा है उसमें बिना लेआउट प्लान पास कराए इस तरह की एक्टिविटी इलीगल है।
अब जरूरी है कि पहले लेआउट प्लान पास कराए, रेरा से रजिस्ट्रेशन कराए, लेआउट प्लान पास कराए, उसके बाद ही इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है प्राधिकरण सीमा में। अगर इस तरह के जो लोग भी कर रहे हैं, पहले तो मैं उन लोगों को आगाह करना चाहूँगा जो ऐसे लोगों से प्लाट खरीदते हैं, बिना पेपर्स को देखे हुए कृपया करके ऐसे लोग न खरीदें। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा और प्राधिकरण के अधिकारियों को भी निर्देश दूंगा कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़े तो आईपीसी के विभिन्न धाराओं में उनकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई। जिस तरह से प्रेमानंद महाराज की छत्र छाया में रहकर उनके शिष्य करवेरी शरण ने जनता के विश्वास को तोड़ा है, उससे मथुरा के साधु संतों में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि आखिर प्रेमानंद महाराज का नाम इस्तेमाल करके इस तरह से उनका शिष्य जनता के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। मथुरा के चिंतामणि आश्रम में एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें साधु संतों ने एक सुर में अपना गुस्सा जाहिर किया। इसकी तथ्यता सत्यता का बिल्कुल नीरछीर होना चाहिए, क्या उसमें है। और स्वयं प्रेमानंद जी को अपने बारे में इस प्रकार से जो बातें आ रही है उनको स्वयं आगे बढ़ करके इसका खंडन मंडन करना चाहिए और जो हकीकत है उसको बताया जाना चाहिए। ये बिल्कुल अनैतिक है और मैं तो ये कहना चाहूँगा पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से अंदर दर्शन करने वालों की जांच पड़ताल की जाती है, वैसे ही जो स्वामी प्रेमानंद जी का जो परिकर के रूप में जो लोग उनके साथ में हैं उनकी भी जांच जो है महाराज श्री को करवानी चाहिए और उसमें यदि कोई आपराधिक बैकग्राउंड का है तो उसको निष्कासित करना चाहिए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी अपने तप को प्रभावित कर रहे हैं। मेरा तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज क्या जितने भी संत महापुरुष हैं आज जो शिष्य परकर बनाया जा रहा है, जो शिष्य बन रहे हैं, लगभग उनका परीक्षण किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है ये धन देखकर, वैभव देखकर या हमारे प्रभाव को देख करके हमारे यहाँ आकर के जटा रखा रहे या सर मुड़ा रहे। हिंदी खबर ने मथुरा के खादर इलाके में अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की, जिसमें अब ये साफ हो गया कि जो भी निर्माण किया गया है वो पूरा का पूरा अवैध है। ऐसे में हिंदी खबर मथुरा के प्रशासनिक अधिकारियों और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सवाल पूछता है कि आखिर खादर इलाके में 50 आलीशान मकान कैसे बन गए, करवेली शरण ने इतना बड़ा गेस्ट हाउस कैसे बनाया, प्रेमानंद महाराज के शिष्य को संरक्षण कहां से मिला है, साधु के वेश में बिल्डर ने कैसे पूरा शहर बसा डाला है, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्लॉटिंग के समय कहां थे अधिकारी। फिलहाल मथुरा से लेकर नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण तक हिंदी खबर की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला यमुना विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है। 18 फरवरी 2025 को मीडिया को मथुरा विकास प्राधिकरण से पत्र भेजा गया जिसमें पूरे मामले की जानकारी दी गई है। फिलहाल मीडिया की तरफ से नोटिस जारी किया गया है लेकिन अभी तक कोई जवाब देने नहीं आया। अब फिर से एक रिमाइंडर भेजा गया है, इसी महीने अप्रैल के आखिर तक जवाब देना होगा। अगर 15 मई तक यमुना विकास प्राधिकरण को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर चलना तय है। अब देखना है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण कराने वाला प्रेमानंद का ये शिष्य करवेरी शरण सरेंडर करेगा या फिर प्राधिकरण की तरफ से पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की जाएगी। हिंदी खबर के लिए मथुरा से प्रवेश चतुर्वेदी के साथ नोएडा से प्रिया राणा की रिपोर्ट। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तालकटोरा स्टेडियम में भी वक्फ के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को